हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और पिछले वीडियो में ये भी जान चुके हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो जा करके जरूर देख लेंगे एक बार। इस वीडियो में हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि आखिर कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के ना कलेक्शन को बताता है, उसके पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे समूह भर का बात कर देता है। और समूह भर के बात करने वाले नाउन कौन कौन से होंगे हम जान लेते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो लिख लीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरे समूह भर का बोध होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आइए जान लेते हैं कुछ एग्जांपल में कि आखिर कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं। कलेक्टिव नाउन के अंडर में आ जाएगा जैसे कि एक बार में एक ही वर्ड में कलेक्शन को दिखा देगा। जैसे मैंने बोला आर्मी, आर्मी नाम लेते ही पूरे आर्मी समूह भर का बोध हो जाता है। मैंने नाम लिया क्लास, ठीक है, और जैसे ही मैंने क्लास का नाम लिया, क्लास से पूरे क्लास में रहने वाले स्टूडेंट की बात हो जाती है। मैंने नाम लिया पुलिस, ठीक है, पुलिस यह एक कलेक्टिव नाउन होता है। मोब, मोब का मतलब होता है भीड़, ठीक है, ये भी एक कलेक्शन को दिखाता है। बंच, बंच से भी कलेक्शन का बोध होता है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, चाबी में जो गुच्छा होते हैं बहुत सारे, एक रिंग में कई सारे चाबी लगे रहते हैं, कई सारे की लगे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बंच। ये कहीं ना कहीं एक बार में, जैसे टीम, कमिटी, ठीक है, मार्केट, ये सारा का सारा ऐसे नाम होंगे जिनसे पूरे कलेक्शन का बोध होता है, पूरे समूह भर का बोध होता है, क्योंकि इसमें एक इंसान नहीं होते हैं, इसमें उसके पूरे समूह भर का बोध हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जितने होते हैं वो काउंटेबल फॉर्म में होते हैं, इन्हें गिना जा सकता है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों का दोनों ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, मतलब कि यह अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको हैं। कुछ एग्जांपल के आधार पर हम जानेंगे कि आखिर मटेरियल नाउन क्या होता है। देखिए मटेरियल नाउन पहले ही जान चुके हैं कि हम इसे नहीं गिन सकते हैं, और यह वैसा नाउन होते हैं जिसे केवल मापा या तौला जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता। फिर से बोल रहे हैं, मटेरियल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे केवल हम माप या तौल सकते हैं, उसे गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे आइए एग्जांपल लिख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से होंगे मटेरियल नाउन। जैसे मान लेते हैं आप कभी भी राइस खरीदने जाते हो तो राइस कभी भी आप तौल करके लेते हो। मिल्क, मिल्क आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि मिल्क को भी आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं माप के लेते हो कि कितना लीटर है क्या है, ठीक है। जैसे आप आयरन खरीदने जाते हो, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जब कभी आप किसी भी चीज का सोना मतलब खरीदते हो तो सोना को तौला जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर तौल कर खरीदा जाए, तौला जाए या फिर नापा जाता है, वो सारा का सारा कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यह बात समझ में आया होगा। गोल्ड, आयरन, मिल्क, वाटर, ये सारा का सारा कौन सा नाउन हो जाएगा, सब मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे हो जाएगा मीट, आप मांस जो खरीदने जाते हो, ये सब का सब कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में कौन कौन सी चीजें आएंगे, हम एग्जांपल से जानेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यह भी अनकाउंटेबल होता है, और इसे आप मापते या तौलते नहीं हो, इसे केवल आप फील कर सकते हैं। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे हम ना ही नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, और ना ही गिन सकते हैं। इसे केवल और केवल क्या किया जाता है, तो फील किया जा सकता है। ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि मटेरियल नाउन वैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, फिजिकली उसे टच नहीं किया जा सकता। वह एग्जांपल कौन कौन से होंगे जरा देख लेते हैं कि आखिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कौन कौन से होगा। जैसे आप सैडनेस, कोई कितना उदास है आप उसको
नहीं बता सकते हो कि कोई कितना उदास है, बस उसको क्या करते हो, आप फील कर लेते हो कि कोई कितना उदास है। हैप्पीनेस, खुशी को भी फील किया जाता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस को भी क्या किया जाता है, फील करते हैं। जैसे लव, लव को भी क्या करते हैं हम, फील करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे स्मेल हो गया, ठीक है, जितने भी स्मेल होते हैं वो सारा का सारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर ले तो कुछ और भी एग्जांपल मिलेगा आपको। जैसे स्मेल के तरीके, जैसे मान लेते हैं कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए आप मार्केट से कोई चीज खरीद लाए, होली का टाइम है या फिर ईद का टाइम हो, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से क्या खरीद लाते हो, तो बकरा। ठीक है, आप सपोज कीजिए कोई भी बकरा खरीद लाए, ठीक है, तो वह बकरा जो होगा, अगर आप उसका स्पेशली नाम रख दोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं उसका नाम जो हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन कोई और आदमी आकर के उस बकरे को बकरा ही कहेगा, तो ये बकरा जो वर्ड है कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसको आप क्या कर दोगे, पीस बना दोगे, और पीस बना करके जब उसको बेचोगे तो कहीं ना कहीं वह तौल कर खरीदोगे, तो पीस बनेगा तो वह मीट बनेगा। ठीक है, और उस मीट को क्या बोलेंगे, तौला जाता है। तो ये अगर तौलने वाले चीज को कौन सा नाउन बोलेंगे, मटेरियल नाउन। और जब मीट को घर पे ले जाओगे तो उसको बनाया जाएगा, और बनाते समय जब उसमें से फ्यूम निकलते हैं, ठीक है, तो उसे आप महसूस करते हो। ठीक है, तो स्मेल जो हो जाएगा कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मीट मटेरियल नाउन हो जाएगा, और गोट जो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और गोट का आप स्पेशली अगर नाम रख दोगे कोई भी, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, और कई सारे गोट एक साथ खरीद लेंगे तो कलेक्शन को दिखाने लगेगा। और उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आया होगा। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन के 5 प्रकार होते हैं, हमने पूरा जान लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसके आगे का प्रोसेस क्या है। इसके आगे हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे और केस पढ़ेंगे कि आखिर नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या चीज लिखा कि मैंने लिखा राम इज अ बॉय। ठीक है, राम इज अ बॉय, मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा। इनमें आपको बस एक ही बात पकड़ना है कि इसमें आखिर नाउन कौन है। ठीक है, राम नाउन है, इज नाउन है, ये नाउन है या बॉय नाउन है, इनमें से कौन नाउन है। ठीक है, और उस वह नाउन है, मान लेते नाम राम नाउन है तो वह कौन सा नाउन है, अगर बॉय नाउन है तो वह कौन सा नाउन है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। बाकी इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बेस्ट ऑफ लक।